Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students of 10th class. Today we will study maths of 10th class and to start our lecture. Today we discuss chapter number 1 and its name is quadratic equation. First of all, we study define a quadratic equation. An equation which contains the square of unknown variable but no higher power is called quadratic equation. In simple word, ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हायर पावर 2 हो और इसके अलावा कोई और पावर ना हो, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन जनरल फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. ये मैंने जनरल फॉर्म में राइट की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a b c बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स को. रियल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, रेशनल, इररेशनल, इंटीजर. और इसमें हमारे पास एक कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू 0. इस हमारे पास ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें a जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a ही हमारे पास 0 हो गया तो ये सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास इक्वेशन आएगी bx plus c, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. बट here we discuss quadratic equation, तो ये मस्ट है कि a कभी भी 0 नहीं होगा. इसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्म में थी, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करूंगी. 7x square plus 5x plus 8 is equal to 0. This is quadratic equation. 12x square plus 6x plus 9 equal to 0. This is quadratic equation. इस चैप्टर के स्टार्ट में हमारे पास दो डिफाइंस हैं, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये है, इसी जनरल फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे. इफ b is equal to 0, if b is equal to 0, then general form it will reduce into ax square 0x plus c is equal to 0. ax is equal to ax square plus c is equal to 0. This is called pure quadratic equation. This is called quadratic equation and this is called pure quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये जस्ट मैथ से ही, मतलब इसको हम नहीं करते, सोल्व करने के हद तक नहीं, इसका हमारे डेली लाइफ में भी इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है. हम इसको रियल लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं. जैसा कि ड्यूरिंग जो है क्रिकेट बैट्समैन जब 6 लगाता है, बॉल से यहाँ से हट के यहाँ पे आके वो बॉल गिरी, तो ये जो हमारा पाथ है इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो यूज करते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हो कि कोई बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल टाइप हो, ये हम यहाँ पे ड्रा करेंगे रेक्टेंगल. इसको इसकी इस साइड को हम एक्सपोज कर लेते हैं और ये जो बड़ी वाली साइड है इसका जो इसकी लेंथ होनी चाहिए वो 5 मीटर जो है ज्यादा होनी चाहिए, इसको हम x plus 5 सपोज कर लेते हैं. और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें एरिया जो है वो 100 मीटर स्क्वायर होगा. ठीक है. और जो रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है उसका एरिया वो ये है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दिस इज इक्वल टू एरिया. इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई नेक्स्ट अमाउंट को ब्रैकेट में राइट करेंगे क्योंकि हमारे पास में दो अमाउंट्स है. दिस इज इक्वल टू 100. नाउ वी सोल्व, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आएगा. स्टूडेंट्स जब हम वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो तब उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं. जिस तरह इसकी भी पावर 1 थी और इसकी भी पावर 1 थी, कि दोनों पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी तो हमें x स्क्वायर मिल जाएगा. नाउ वी मल्टीप्लाई x विद 5 तो हमारे पास आ जाएगा 5x and this is equal to 100. Now we arrange this expression x square plus 5x, 100 इधर प्लस है, जब इसको हम दूसरी तरफ जंप करेंगे तो ये अपना साइन जो है चेंज कर लेगा, माइनस 100 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड है उसके थ्रू हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. जब हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है. ठीक है. तो हमें उस जो हमने जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है बिल्डिंग, उसकी जो है सारी शेप का पता चल जाएगा, उसकी मेजरमेंट्स का पता चल जाएगा. उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने इसमें हमारा जो मटेरियल है वो कितना इसमें कंज्यूम होगा. ठीक है.
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। इसके बाद कुछ इक्वेशंस होती हैं वो हमें हमारे पास जनरल फॉर्म में गिवन होती है, लेकिन कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो हमें जनरल फॉर्म में नहीं दिए हुए होते, उसको हम यूज करते हैं, सोल्व करते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे है एक एक्सप्रेशन x प्लस 1 x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 20। नाउ वी मल्टीप्लाई x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम x को, ये मेथड है कि जब आपके पास दो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, उनकी जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो फर्स्ट नंबर को हम फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट नंबर को हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x ने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 2x आ जाएगा। फिर इसी तरह 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ओनली x राइट करेंगे, क्योंकि किसी का कोएफिशिएंट हम जो है 1 नहीं राइट करते, ना ही अगर किसी की पावर 1 आ रही हो तो हम वो राइट करते हैं। सो वी राइट x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 20। x स्क्वायर जो आपके पास वेरिएबल सेम होंगे जिनकी पावर, देखिए इसकी भी पावर हमारे पास 1 है, इसकी भी पावर 1 है, सो वी ऐड 2x में हम 1x जो है वो ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। स्टूडेंट जब वेरिएबल्स की एडिशन होती है तो तब उनके कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं। जिस तरह इसका कोएफिशिएंट 2 था और इसका कोएफिशिएंट 1 था तो हमने इनको ऐड कर लिया तो ये हमारे पास 3x आ गया एंड प्लस 2 20 से प्लस इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हमारे पास -20 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x, अब इनको हम जो है प्लस माइनस करेंगे, प्लस 2 माइनस 20 हमारे पास यहाँ आ जाएगा -8 इंटू के, हमेशा जो है साइन और ग्रेटर फॉर्म पर यूज करते हैं जो कि हमारे पास माइनस में। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा था कि आइदर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन राइट करती हूँ, x प्लस 5 x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2। ये भी एक्सप्रेशन जो है उसी टाइप का है, बट इसको सॉल्व करने से पहले हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी सॉल्व, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर 5x से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी, ये तो 6 क्लास की मल्टीप्लिकेशन चलती आ रही है, 5 3 are 15। x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल आपके पास जो है 2x आ जाएगा। ठीक है, जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेक करनी होती है तो हम ऐसे करते हैं कि सारी अमाउंट को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और हमारी जो राइट साइड है वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। x स्क्वायर, इसमें जो आपके पास सेम वेरिएबल्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, 5 में 3 ऐड कर दें तो हमारे पास 8x आ जाएगा प्लस 15 आ जाएगा। और जो हमारी राइट साइड पे अमाउंट्स है वो सारी अमाउंट जब लेफ्ट हैंड साइड पे जंप करेंगी तो अपना साइन चेंज कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x दिस इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जो आपके पास सेम अमाउंट्स हैं, देखिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ये दोनों सेम है लेकिन इनके साइन जो है वो अपोजिट है, तो यहाँ पे हम इनकी कर देंगे कैंसिलेशन। ठीक है, और जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट्स हैं उनको हम प्लस माइनस करके लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 8x और ये हमारे पास 2x है, ये दो ऐसे अमाउंट्स हैं जिनके वेरिएबल, इसका भी वेरिएबल x है, इसका भी वेरिएबल x है, इनकी आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। ये प्लस का है और ये जो है 2 जो हमारे पास माइनस का है, इस बात का आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस, सो 8 में से हम 2 जो है जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6x आ जाएगा। साइन हमने ग्रेटर अमाउंट को यूज करना है जो कि हमारे पास प्लस है एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफाइन क्या है, जिसमें आपके पास वेरिएबल की हायर पावर 2 हो, तो यहाँ तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही वेरिएबल की हायर पावर 2। दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हायर पावर 1 होती है। तो ये हमें सॉल्व करने से ही पता चलेगा एक्सप्रेशन को कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो ये हमारे पास दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज नॉट। नाउ we move to solve exercise 1.1। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग, राइट फॉलोइंग
quadratic equations in standard form and point out pure quadratic equation. Pure quadratic equation. ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, स्टूडेंट स्टेटमेंट्स होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, उसको अंडरस्टैंड करना जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको स्टेटमेंट का नहीं पता होगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं अगेन इसको रीड करती हूँ। राइट फॉलोइंग quadratic equations in standard form and point out pure quadratic equation. हमने जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा उसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमें इसमें देखना है कि हमें कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलती है या नहीं। कुछ आपके पास जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएंगे और कुछ जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे, और ये विदाउट सॉल्विंग हम नहीं कर सकते जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। Now we write first part x plus 7 x minus 3 and this is equal to minus 7। ये हमारे पास सिंपल सा है और इसकी स्टेटमेंट क्या उन्होंने कही, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये बाद में हमें पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। इसकी सिंपल हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है जो अमाउंट पड़ी हुई है उनको हमने सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास सिंपल -7, इसको हमने कुछ नहीं करना। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सोल्यूशन में जो हमारा क्वेश्चन है वो 1 टाइम को लिखना मस्ट है। x plus 7 x minus 3 दिस इज इक्वल टू -7। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल्स की यहाँ पे आपस में जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो यहाँ पे मिल जाएगा x स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस, पहले हमने फर्स्ट अमाउंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने फर्स्ट अमाउंट को जो है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना। साइंस की भी मल्टीप्लिकेशन करनी, लेकिन जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस का साइन जो है वो मस्ट होता है, प्लस माइनस माइनस। और x जो है जब सिंपल 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें -3x जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें सेकंड नंबर सेलेक्ट कर लेना है। उसको पहले फर्स्ट नेक्स्ट की जो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7x मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, इट मींस दैट यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस प्लस प्लस, सो 7x से मल्टीप्लाई होके 7x आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जब हमने 7 को ही सेकंड अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इनमें एक अमाउंट के साथ साइन प्लस का है, एक अमाउंट के साथ साइन जो है वो माइनस का है। तो पहले हम साइंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 3 जार 21, बाद में अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू -7। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। x स्क्वायर जो सेम आपके पास अमाउंट है, जिस तरह जिनके वेरिएबल्स, इसका भी वेरिएबल x है, ये भी वेरिएबल x है, इनके आपस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है। एक अमाउंट हमारे पास माइनस की है, एक अमाउंट हमारे पास प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस, इट मींस दैट इन दोनों अमाउंट्स के आपस में सब्ट्रैक्शन होनी है। 7 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमें 4x मिल जाएगा। साइन हमने ग्रेटर अमाउंट का यूज करना है, जो कि आपके पास यहाँ पे 7 है, उसके साथ साइन जो है वो प्लस का है, प्लस 4x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो अमाउंट है -21 है। राइट साइड पे जो अमाउंट है पड़ी, इसको भी हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और वो अपना साइन जो है चेंज कर लेंगे, +7 दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें मस्ट है कि आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर कोई राइट हैंड साइड पे अमाउंट पड़ी हुई है तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। x स्क्वायर सिंगल है, कोई इस तरह कोई अमाउंट, इसको हम एज इट इज राइट कर लेंगे। 4x को ऑलरेडी हम जो है सिंप्लीफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट अमाउंट्स 2, ठीक है, इनको भी हम जो है सिंप्लीफाई करके राइट करेंगे। -21 + 7, माइनस प्लस माइनस 21 में से जब हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, साइन हमने माइनस जो है वो ग्रेटर अमाउंट का यूज करना है, जो कि हमारे पास माइनस है। तो हमारे पास यहाँ 21 में से जब हम जो है वो 7 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो
यहाँ पे हमारे पास 14 जो है वो आ जाता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्लियरली इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है इसमें वेरिएबल की हायर पावर जो है वो 2 प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग हम यहाँ पे राइट करेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अकॉर्डिंग टू ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का जो है वो आपको पेपर में आएगा, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। थर्ड पार्ट इसका हम उसके बाद कर लेते हैं। स्टेटमेंट में रेज कर देती हूँ, हम ऑलरेडी इसको रीड कर चुके हैं। स्टूडेंट इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है x ओवर x प्लस 1 एंड प्लस x प्लस 1 ओवर x, दिस इज इक्वल टू x। कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन जो है वो पड़ा हुआ है, विदाउट सॉल्विंग यू कैन नॉट सी, हम नहीं बता सकते कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में हम वन टाइम जो है अपना क्वेश्चन राइट करेंगे, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x, दिस इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो अमाउंट जो है वो फ्रैक्शन में आ गया। जब अमाउंट जो है फ्रैक्शन में आ जाती है तो वहाँ पे हमारे लिए एलसीएम लेना जो है वो मस्ट होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह लेते हैं, हमने हमारे पास जो 2 अमाउंट है, ये अमाउंट पड़ी हुई है, एक ये अमाउंट पड़ी हुई है, तो जो इसके हमने डिनोमिनेटर देखना है, हमने देखना है कि इनके डिनोमिनेटर में कोई अमाउंट कॉमन आ रही है या नहीं। स्टूडेंट ये x प्लस 1 है, ये एक अमाउंट है, और ये सिंगल x है, ये एक अमाउंट है। इन दोनों में कोई भी अमाउंट कॉमन नहीं है, तो जो हमारे पास एलसीएम की डिफाइन है वो डिफाइन ये होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे तो हमारे पास जो 2 फैक्टर्स पड़े हुए डिनोमिनेटर में, दोनों जो है वो नॉन कॉमन है, तो वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सिंपली x प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में x। अच्छा, अब हमने ऊपर जो है उसको क्या करना है, इसमें स्टूडेंट्स हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस अमाउंट को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे हमें मिलेगा x स्क्वायर। सेंटर में जो साइन है वो वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। और x प्लस 1 जो है वो जब x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं x प्लस 1 और x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 6। x स्क्वायर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है x प्लस 1 और ये भी हमारे पास है x प्लस 1। जब बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। देखिए इसकी भी पावर, जिसकी पावर कुछ भी ना उसकी पावर 1 होती है, जो कि हम राइट नहीं करते, तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ये देखिए ये भी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, दोनों अमाउंट एक जैसे मींस दैट इनकी बेसिस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो हम इसकी पावर्स को ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास अमाउंट्स पड़ी हुई उनकी भी हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर। 1 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आ जाएगा, 1 हम राइट नहीं करते, हम ओनली x राइट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 6। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी हमारी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी हम उसको करेंगे। ये देखिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है ये a प्लस बी होल पावर 2 की फॉर्म में है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर। a जो है इस अमाउंट को आपने a कंसीडर कर लेना है, ठीक है, और ये जो हमारी दूसरी अमाउंट उसको आपने b कंसीडर कर लेना है। नाउ वी ओपन फॉर्मूला a स्क्वायर, a जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए अब हम इस अमाउंट को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्रैकेट से बाहर प्लस होता है तो वो नेक्स्ट इनटू में जो अमाउंट होते हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं करता। तो मैं यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट्स को ओपन करके अमाउंट को राइट कर लेती हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b जो है वो यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 का अगर हम स्क्वायर ले भी रहे तो वो 1 1 ही रहता है, क्योंकि 1 को जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 1 ही रहता है। ये आ जाएगा प्लस 2ab, 2a हमारे पास क्या है यहाँ पे x है, और b यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास अमाउंट पड़ी हुई है x स्क्वायर प्लस x, उसको वैसे राइट कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू
6। अब हमारे पास जो नोमिनेटर है इसमें जो है सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो यहाँ पे हम करेंगे। स्टूडेंट्स हम एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स हम जो ऐड करेंगे इन दोनों को, देखें दोनों वेरिएबल सेम है, उनकी पावर सेम है, उनके कोफिशिएंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x²। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो 1 है इसको हमने एज इट इज लिख लेना है। ये 3 नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन है। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कर भी लें किसी अमाउंट को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो हमारे पास 2x ही आ जाएगा। ओवर में हमारे पास है x² प्लस x, दिस इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट जब हमें इसको सोल्व करना है तो हमने क्या करनी है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ एक तरफ जो अमाउंट डिवाइड हो रही है वो अमाउंट दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x² प्लस 1 प्लस 2x, ये x² प्लस 6 है, x² प्लस x जो था ये यहाँ पे डिवाइडर में था, डिवाइड हो रहा था, और दूसरी तरफ जाके ये क्या करेगा 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² प्लस x। ठीक है, 2x² प्लस 1 प्लस 2x। जैसे कि हम पहले भी बताया था कि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेक करी होती है उसमें हमने सारी अमाउंट को एक तरफ जो है राइट कर लेना होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6x² प्लस x। स्टूडेंट्स हमें ये कोशिश करनी होती है कि जो हमारे एट द एंड ऑफ क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले उसमें जो हमारा पहला जो अमाउंट होनी चाहिए x² वाली वो नेगेटिव ना हो, वो पॉजिटिव हो। उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि किस तरफ जो है वो x² का ग्रेटर कोफिशिएंट पड़ा हुआ है, तो हम जो स्मॉल कोफिशिएंट उसको जरूरी नहीं है कि माउस जो है वो राइट साइड से ही लेफ्ट साइड पे जंप करते हैं, जैसे क्वेश्चन की कंडीशन होगी जैसे पॉसिबल होगा वैसे हम उसमें जो है वो करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो 6 है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है। अगर मैं यहाँ से राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लेकर जाती हूँ तो ये 6 जो है उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो माइनस में मिल जाएगा, और ये ऐसे नहीं होना चाहिए, x² जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे जो अमाउंट्स पड़ी हुई है उसको राइट साइड पे ले लेते हैं। 6x² जहाँ था वही है 6x² प्लस यहाँ 6x आना था 6x, और ये आपके पास जब अमाउंट लेफ्ट से राइट साइड पे गई तीनों अमाउंट पॉजिटिव है, तीनों अपने साइन चेंज कर लेंगे। माइनस का 2x² माइनस 1 एंड माइनस 2x माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 0। 6x² यहाँ पे देख सकते हैं ये 6x² अमाउंट है। इसी तरह की जो हमें सेम वेरिएबल वाली पावर्स भी सेम वेरिएबल भी सेम, तो उनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल है, वो यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6x² में से हम जब 2x² को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x² पॉजिटिव में, क्योंकि ग्रेटर अमाउंट का साइन पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 6x और ये हमें अब नेक्स्ट हम जो वेरिएबल सेम है वो x और x वाले उनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो करेंगे। जब वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं तो उनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल होती है। स्टूडेंट्स हम x के में जो है वो x को ऐड नहीं कर सकते, ना हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके वेरिएबल्स का और इनकी पावर्स का जो है वो सेम होना जरूरी है। सो 6x में से जब हम 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4x। ठीक है, और 1 जो है जो हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट है वो सिंगल है, उसको हमें किसी में भी ऐड नहीं करना और उसको हम एज इट इज राइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल, इसमें आपको वेरिएबल की हाई पावर 2 नजर आ रही होगी, तो हम इसमें क्लियरली बता सकते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट मैंने नहीं करवाया, वो स्टूडेंट्स आप लोग खुद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब के इस चैनल को देखते रहिएगा मज़ीद वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफिज़।